अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आज हम अपने इस मंथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 आपका है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप पिछली क्लासेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ रिपीट करती चलूँगी। अब ये देखिए, हम क्लास में तो जाते बार बार हर चीज़ रिपीट करते जाते थे। अब इसमें मैं फर्स्ट टाइम तो रिपीट कर दूँगी कि आपके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लेकिन बार बार जब ये आएगा तो आपको खुद इसको जहन में रखना पड़ेगा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिविंग थिंग को ही कहा जाता है, और लिविंग थिंग आपके वो होते हैं जिनमें जो है लाइफ मौजूद होती है, यानी कि लिविंग थिंग इज़ वन दैट हैज़ लाइफ इन इट। अब चैप्टर का नाम जो हमारा है आपका सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस चैप्टर में हम सेंसिटिविटी को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट की सेंसिटिविटी, फिर एनिमल की, और फिर ह्यूमन बींग्स की पढ़ेंगे। अच्छा, अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें प्लांट की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ इसमें एनिमल और ह्यूमन बींग्स की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इसमें ऑर्गन को भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी इज़ द पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब आपके लिए ये दोनों वर्ड बिल्कुल न्यू होंगे, रिस्पॉन्स करना और फिर स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो फीलिंग है या वो चेंजेस है जो हम अपने इन्वायरमेंट में महसूस करते हैं, या इसको इस तरह समझ लें कि द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल में रिस्पॉन्सेज और स्टिमुलस अलग होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स रखे हैं। प्लांट में जो है वो स्पेशल सेंस ऑर्गन तो नहीं होते, लेकिन प्लांट भी जो है वो लाइट, ग्रेविटी और टेम्परेचर जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन इनका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का रिस्पॉन्स जो है वो स्पीडली जो है वो होता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये द सेंसिटिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी है कि द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट भी आ गए, एनिमल भी आ गए हैं, और ह्यूमन बींग भी आ गए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिस्क्राइब करती है सेंसिटिविटी को। अच्छा, अब 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास, जो अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल सेंस ऑर्गन दिए हैं आपके। आई, एयर, टंग है, स्किन है, और आपकी जो है वो स्मेल, यानी जब हम नोज से आपको जो है वो स्मेल करते हैं। ये सेंस ऑर्गन है जो आपकी सारे इन सेंसेशन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं आपके, ठीक है। अब प्लांट की जो मूवमेंट होती है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा उसका, हम तो ज़्यादा पूरी बॉडी भी मूव करते हैं, लेकिन प्लांट की जो है वो पार्ट जो है मूवमेंट होती है, रिस्पॉन्स जिस तरीके से वो देते हैं वो उनके पार्ट की तरह से जो है वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर आप देख लें, जहाँ लाइट उसको सनलाइट मिलती है वो अपना फ्लावर का जो है वो फेस उसी तरफ जो है वो कर लेता है। इसी तरीके से टच मी नॉट का जो प्लांट आपने नाम सुना होगा, जिसे छुई मुई भी आप कहते हैं उर्दू में, तो उसको जैसे ही आप उसकी लीफ को हाथ लगाते हैं या टच करते हैं तो उसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से जो प्लांट का स्टेम है वो अबव द ग्राउंड यानी कि लाइट की तरफ बढ़ता है, जबकि रूट जो है वो ग्राउंड की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूँ कि रिस्पांस नेगेटिव भी होता है और रिस्पांस पॉजिटिव भी होता है। अब अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस जो रिस्पांस होगा, यदि कि अगर आपने गर्म चीज़ का हाथ आपका टच हो गया तो आपने फौरन हाथ पीछे कर ले, तो ये आपको पॉजिटिव क्या, आपने उसी के लिहाज से जो रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अगर वो अकॉर्डिंग टू जो है वो स्टिमुलस नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। जिसे अब इसकी एक मिसाल प्लांट में भी आ जाती है कि प्लांट का जो है वो प्लांट का स्टेम का लाइट की तरफ जो है वो इंक्रीज होना, बढ़ना या लेंथ में ग्रो करना, ये इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा। जबकि अगर जो रूट है वो उसकी तरफ अगर बढ़ती है लाइट की तरफ तो उसका नेगेटिव है, लेकिन अगर वो ग्राउंड की तरफ बढ़ रही है तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो कहलाएगा, ठीक। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं कि स्टिमुलस क्या चीज़ है, देन रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, सेंसिटिविटी क्या चीज़ है। आम लैंग्वेज में स्टिमुलस जो हम फील कर रहे हैं, यानी कि जो चेंजिंग फील करते हैं वो स्टिमुलस है। अब उसके अकॉर्डिंग जो हम रिएक्शन करेंगे या एक्शन दे रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे बहुत तेज़ आवाज़ हमारे कानों में आती है, हम फिर अपने कान जो है वो बंद कर लेते हैं, या डस्ट उड़ रही होती है हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, या बहुत तेज़ रोशनी हमारी आइज़ से पड़ रही होती है तो फिर हम अपनी जो है वो आइज़ बंद कर लेते हैं। या जैसे अब
कोई अच्छा फूड पका होता है, उसकी स्मेल आ रही होती है तो आपको फील होता है कि आप जो है वो मतलब खाने का जो है दिल चाह रहा होता है। इस तरह की जो चीज़ें, ये सारे हम ये रिस्पॉन्स ही कहलाते हैं आपके। और मैं फर्स्ट पैराग्राफ आपको रीड आउट कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको सारा जो है वो वर्बली समझाया था। सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी इज द पावर टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। अ स्टिमुलस कैन बी डिफाइंड as any change in the external or internal environmental conditions which can be bring about a change in the activity of the whole or part of the organism. Response is the term used for the change in activity of the organism. This ability to respond to a stimulus is a characteristic of all living organisms. Plants react slowly to stimuli while animals respond almost instantaneously to external stimuli. Second paragraph है यहाँ से, the external stimuli that bring about response in organism are light, temperature, gravity, touch, water and chemical substances. अभी देखिए सेकंड पैराग्राफ में पूरी वही बात बताई है कि ज़्यादा एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है, यानी एक्सटर्नल जो चीज़ें हम फील करते हैं वो लाइट इंटेंसिटी यानी कि लाइट की शिद्दत, रोशनी की शिद्दत जो होती है, तपिश आप जैसे कह लें, टेम्परेचर है, उसको गर्म हॉटनेस है, फिर ग्रेविटी है, जो हम जिस खुद चलते हैं प्लांट ज़्यादा रूट के हवाले से कि ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है जो है रूट, टच यानी कि जो स्किन के लिहाज से, फिर वाटर है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है किस तरह से वाटर में मूव कर रहे होते हैं, और केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि प्लांट में जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल सब्सटेंस कहलाता है, जो ऑक्सीजन कहलाता है, जो उसकी ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है, स्टेम की और रूट की, जो हम आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट यहाँ से पैराग्राफ स्टडी रीड आउट कर रही हूँ मैं। द रिस्पॉन्स मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन जनरली शोन बाय मूवमेंट्स आइदर द होल organism move from one place to another or some part of its body moves either towards or away from the stimulus, as in the plant shoot and roots and the limbs of the animal. वही बात मैंने आपको जो वर्बली समझाई थी कि कभी कभी जो है पूरी बॉडी मूव कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, और कभी सिर्फ पार्ट्स जो होते हैं, इस तरह मैंने आपको सनफ्लावर की जो है वो मिसाल दी थी। तो इसमें कोई प्लांट का कोई भी एक पार्ट जो है वो मूव करता है या अकॉर्डिंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स देता है, और कभी कभी पूरे जो है वो आपके जो है होल बॉडी जो है वो मूव करती है। अब इसकी चैप्टर की जो है सेकंड हेडिंग है यहाँ पे मूवमेंट इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो कितने टाइप्स की होती है। प्लांट्स की मूवमेंट जो है वो 3 टाइप की होती है, नास्टिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब जो आपकी नास्टिक मूवमेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब स्पेशली प्लांट यानी कि जो ठहरा हुआ प्लांट होता है जहाँ पे वो फिक्स होता है प्लांट, उसके कोई भी एक पार्ट मूवमेंट जो है वो आपका जो है वो क्या स्टिमुलस फील करके रिस्पॉन्स जो है वो जाहिर करता है। जैसे इसकी सबसे ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है वो टच मी नॉट का प्लांट, जिसे आप छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं, जो इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो मिमोसा प्लांट है। जैसे इसकी लीफ को टच किया जाता है तो इसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और मिसाल है इसकी एग्जाम्पल आती है पिक्चर प्लांट की। इसकी जो एक लिड होती है, इंसेक्ट जो है वो, ये प्लांट ऐसा है जो अपनी जो है ज़रूरत पूरी करने के लिए जो ये इंसेक्ट जो है वो एज ए फूड इस्तेमाल करता है। तो इसका जो लीफ है वो एक सैक की तरह से जो है वो बन जाती है, और लिड इसके ऊपर आ जाती है लीफ की जो लेमिना जो होता है, और जैसे ही इंसेक्ट इसके पास आता है ये फ़ौरन जो है उसको अंदर जो है वो ले लेता है और जो है वो डाइजेस्ट ये हो जाता है, लिड बंद हो जाता है। ये पिक्चर प्लांट कहलाता है आपका। मैं यहाँ से अब रीड कर रही हूँ इसको। नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। For example, the closing up of the leaves of a mimosa plant, touch me not. On being touched, जैसे उसको टच किया जाता है फौरन इसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती हैं। और the closing up of the lid of a pitcher plant on the entry of an insect. ठीक है, अब सेकंड हेडिंग है आपकी टेक्टिक मूवमेंट। अब टेक्टिक मूवमेंट में आप देखिएगा अभी जो डायग्राम आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास की और यूग्लिना की, इसकी एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको पता है हम आम आंख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप के जरिए ही जो है हम उसको देखते हैं बड़ा करके। और ये इस तरह से आपके साइंटिस्ट आपकी बुक में भी पेज नंबर 10 पे डायग्राम बनी हुई होगी, यहाँ बोर्ड पे भी बनाई गई है कि यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास जो है वो टेक्टिक मूवमेंट की जो है वो होती है इनमें।
किस तरीके से ये प्रैक्टिकल मूवमेंट होती है इनमें कि व्हेन अ होल ऑर्गेनिज्म, मैं बुक से यहाँ रीड आउट कर रही हूँ, व्हेन अ होल ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज अ लाइट। अब इनको जहाँ लाइट इंटेंसिटी मिलती है उसी तरफ ये वाटर में मूव जो है वो करना शुरू करते हैं, यानी कि बहुत शिद्दत जब लाइट की होती है तो ये वाटर में वही मूव करना शुरू करते हैं, ग्रेविटी की तरफ भी और वाटर की हित में भी। एंड द सर्टन केमिकल, कुछ केमिकल इनके अंदर होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्योंकि ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये भी प्लांट ही कहलाता है। इट्स सेड ट्रैक्टिव मोमेंट, क्लेमेरोनास एंड यूलिना शो द ट्रैक्टिव मोमेंट। ठीक है, अच्छा अब है आपकी थर्ड टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अच्छा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है टू टाइप्स की होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो रूट्स हैं वो ग्राउंड की तरफ मूव ग्रोथ होती है उनकी, और जो स्टेम है वो जो है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इसी तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट को जो है टू टाइप में डिवाइड किया गया है, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, और वही जो है पूरा जो है कि लाइट की तरफ बढ़ना, जियोट्रॉपिज्म यानी कि जो है ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ना। तो फोटोट्रॉपिज्म स्टेम के लिए यूज़ की जाती है मूवमेंट टर्म जो है, और जियोट्रॉपिज्म जो है ये टर्म रूट के लिए जो है यूज़ की जाती है। अब मैं यहाँ से आपकी बुक से पढ़ रही हूँ, पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 10 पे ही थर्ड पैराग्राफ। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, व्हेन अ फिक्स पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। द स्टिमुलस इज यूजुअली अप्लाइड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मेड इन वन डेफिनेट डायरेक्शन। वही जो मैंने आपको बताया, लाइट स्टेम जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि जैसे कि आपके स्टेम है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है, तो ये लाइट की तरफ जो है वो अपनी ग्रोथ को जो है वो जाहिर कर रहा होता है। द रिस्पॉन्स मे बी पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टिमुलस और नेगेटिव, यानी रिस्पॉन्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस के लिहाज से, यानी कि अगर वो स्टिमुलस के लिहाज से होगा तो वो पॉजिटिव, और उसका अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। द रिस्पॉन्स शोन बाय द टिप्स of shoot towards light is called the phototropism, and the response shown by the roots of a plant to the stimulus of gravity is known as the geotropism। ठीक है, यानी कि रूट के लिहाज से वो जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा और स्टेम के लिहाज से फोटोट्रॉपिज्म जो है वो कहलाता है। क्लास 8 हमने पेज नंबर 10 पढ़ा था, अब पेज नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हेडिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सिन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी। ट्रॉपिक मूवमेंट टू टाइप की होती है, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो लाइट की तरफ शूट का बढ़ना यानी कि स्टेम का बढ़ना, और जियोट्रॉपिज्म रूट का जो है ग्रेविटी की तरफ बढ़ना। अब ये जो दोनों मूवमेंट हैं ये कंट्रोल की जाती है हार्मोन के जरिए, जो कहलाता है, अच्छा हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, जो शूट टिप और रूट टिप के जो सेल होते हैं उनमें मौजूद होता है, और ये ऑक्सिन कहलाता है। ठीक है, और ये जो है शूट और रूट दोनों की जो है वो ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो पूरी जो ग्रोइंग जो टिप्स हैं दोनों की, शूट की भी और रूट की भी, वहाँ पर मौजूद होता है, और दोनों की जो है वो शूट को और रूट की जो है मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ डायग्राम में देखिएगा बोर्ड पर, इस तरह से पूरी जो है ग्रेविटी की तरफ देखिए, रूट टिप है, ग्रेविटी जिस तरफ होगी उसी तरफ ये ऑक्सिन जो है वो मूव करने लग जाता है, जिस तरफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसी तरफ ही इसके जो है वो कर्व जो है बनता चला जाता है। इस तरह से शूट टिप का भी देखें, ऑक्सिन है लाइट की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरफ लाइट होगी उस तरफ जो है वो मूव करने लग जाता है, और उसी तरह कर्व एक शक्ल जो है इसकी बन जाती है। ठीक है, अब मैं यही आपको जो है वो बुक से रीड आउट कर रही हूँ। टॉपिक जो हमने भी स्टार्ट किया है, ऑक्सिन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। Growth in plant is controlled by chemical substances called plant hormone or auxins. Auxins are produced by the root and shoot tip. From tips, they pass down the growing region. Class 8 सेकेंड हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। और सेंसिटिविटी इन एनिमल्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट की तो हमने कंप्लीट कर ली थी। प्लांट में तो ज़्यादा पार्ट हैं जो सेंसिटिविटी जो है वो का जो है वो इजहार करते हैं या सेंसिटिविटी का जो है रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। लेकिन एनिमल्स में जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से जो है वो एनवायरनमेंट को एनिमल जो है समझते हैं, और बहुत डेवलप्ड इनका जो है वो सिस्टम होता है सेंसिटिविटी का कि जिस तरीके से स्टिमुलाई फील करना, फिर उसको अप्रोप्रिएट जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है स्टिमुलाई जो है रिस्पॉन्स का जो है वो रिएक्शन जो है वो देना। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंसिटिविटी इन सिंपल ऑर्गेनिज्म आपके कहलाते हैं यूनिसेलुलर।
यूनिसेलुलर यानी कि जो वन सेल से बने हुए होते हैं। अब बाकी जो हायर एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या मैमल्स हो गए, ये सारे मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। अब यूनिसेलुलर में अमीबा है जो आपका जो है वो टेक्टिक मूवमेंट जो है वो इसमें टेक्टिक मूवमेंट जो है वो होती है। एक आपका ये जो है वो टेक्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि टेक्टिक मूवमेंट जिससे पूरी एक ऑर्गेनिज्म यानी पूरी एक बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करती है। अब मैं यही यहाँ से जो है रीड आउट कर रही हूँ, बुक से आपका पेज नंबर 11 ओपन कीजिएगा। सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। एनिमल्स ऑन द होल आर मोर एक्टिव देन प्लांट। दे हैव डेवलप्ड डेफिनेट सिस्टम्स टू रिसीव स्टिमुलाई एंड ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। थर्ड हेडिंग है टेक्टिक मूवमेंट इन एनिमल्स। इसमें मैंने अभी आपको अमीबा का बताया कि यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज अमीबा एंड पेरामेशियम शो टेक्टिक मूवमेंट वेयर द होल एनिमल मूव्स टूवर्ड्स अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। अच्छा, अब जो सिंपल आपके जो ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर है, ये पूरे हर उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जिस तरीके से जो है वो एनिमल रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो हायर एनिमल होते हैं। जो सिंपल आपके ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, पेरामेशियम है, यूग्लिना, कैरोनास वगैरह हो गए, ये ज़्यादातर जो है लाइट, हीट, ग्रेविटी और टेम्परेचर किसको जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो रही है सेंसिटिविटी इन मैमल्स। अब सेंसिटिविटी इन मैमल्स में डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स असल में ये आपकी क्लासेस हैं जिनको साइंटिस्ट ने जो है तमाम एनिमल्स को जो है वो क्लासेस में 5 क्लासेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें से ये लास्ट क्लास आपकी मैमल्स है जिसमें हायर एनिमल जो है ज़्यादातर आते हैं। अब हम मैमल्स में पढ़ेंगे किस तरीके से जो सेंसिटिविटी जो है इनमें जो है वो होती है। तो क्लास 8 अब 4 हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी इन मैमल्स। मैमल्स तो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिए थे कि मैमल्स हायर एनिमल्स को मैमल्स जो है वो कहा जाता है। अब पहले मैं यहाँ से आपको रीड आउट कर रही हूँ पैराग्राफ और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें आखिर बताया किस तरह से जा रहा है कि सेंसिटिविटी मैमल्स में किस तरह से जो है वो होती है। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम विच डील विद सेंसिटिविटी आर वेरी वेल डेवलप्ड इन मैमल्स। दे आर कैपेबल of receiving very detailed information about the environment. The nervous system and the endocrine system help to bring about the coordination of the various activities within the organism so that the organism act as an integrated whole. अब इससे 2 वर्ड आपके लिए आ रहे हैं न्यू, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जो है वो शामिल होते हैं और फिर उसके जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आपको बताते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि तमाम जो आपकी बॉडी है उसमें जितने ऑर्गन हैं और जितने सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं वो सब मिलके जो है काम करें। जैसे आप इस तरह से समझ लें इसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ज़रिए आपके जो है फूड डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जो है वो शामिल हो जाता है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में आपके एक एक सेल में जो है वो ब्लड जो है पहुँचता है, यानी कि वो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए पूरा जो है वो एज ए ब्लड पूरी बॉडी में आपके जो है वो पहुँच जाता है। जिस तरह हम रेस्पिरेशन के ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी है जस्ट एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गन होगी उसकी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपकी बॉडी सही वर्क नहीं कर सकती। अच्छा, सेकंड यहाँ पे एक दूसरी चीज़ बताई जा रही है आपकी कोऑर्डिनेशन के अलावा एक वर्ड और आया था यहाँ पे जब मैं पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब करी थी, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम ये पूरा एक सिस्टम है जो आपकी बॉडी में इंटरनल, अभी हमने जो सारा अभी पेज पढ़ा है, पेज नंबर 10 और 11 में थोड़ा सा जो पढ़ा है वो हमने सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के पढ़ा था कि किस तरीके से जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो होती है और किस तरह से हम फील करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए इंटरनली जो जैसे हम किसी बात पर खुश होते हैं, किसी बात में हमें डर लग रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है तो उसके लिए कोई ऑर्गन तो नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये ग्लैंड हैं जिनमें से हार्मोन जो ये केमिकल मैसेंजर कह लें या केमिकल सब्सटेंस कह लें वो रिलीज़ होते हैं और फिर वो इसका जो है रिस्पॉन्स आपके जो है बॉडी में आना होता है। सारा ये पूरा इसी तरीके से जो है वो आपके जो है वो सिस्टम काम करते हैं और यही सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और जो हार्मोन जो है वो इनकी जो सीक्रेशन है वो ग्लैंड के जरिए होती है और डायरेक्टली ब्लड में ये शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, जो अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके लिए यहाँ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ रीड कर रही हूँ पेज नंबर 11 पर ही। द नर्वस सिस्टम ऑफ अ मैमल इज कम्पोज ऑफ अ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे डिस्क्राइब की है पूरे नर्वस सिस्टम को
यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन नर्वस सिस्टम भी अभी हम पेज नंबर 12 पे और जो है वो 13 पे पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसमें यहाँ पे जस्ट मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि आपका जो ब्रेन है, जिसे आप एक पूरा जो है वो कार्नियम जो कहलाता है उसमें जो है वो फिक्स होता है, बोनी केस जो कहलाता है आपका, जो खोपड़ी जिसे आप उर्दू में आप कह लें। इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो रीढ़ की हड्डी से वर्टिब्रेट कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरे, उसका पूरा एक नेटवर्क है पूरी बॉडी में आपका फैला हुआ है। नर्व्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं जो कॉमनली कहलाती हैं, एक सेंसरी नर्व्स कहलाती है और एक मोटर नर्व्स कहलाती हैं। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्टिमुलस फील करके ब्रेन तक लेके जाती हैं। अब ब्रेन उसी के अप्रोप्रिएट आपको कमांड देता है मोटर नर्व्स के ज़रिए, जिसके ज़रिए फिर जो है वो आपका जो है वो सारा रिस्पॉन्स का जो है वो एक्शन लिया जाता है। जैसे आप इसको इस तरह समझ लें, जैसे शायद एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी हो कि अगर हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो हमारे जो है वो रिसेप्टर जो है हमारे हैंड के, वो उसकी जो स्टिमुलस फील करके फ़ौरन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ब्रेन तक जब पहुंचेगा रिसेप्टर तो उसी तरीके से मोटर नर्व के जरिए जो कमांड दी जाएगी इफेक्टर को। इफेक्टर आपका हैंड जो है ऑर्गन है, फिर वहाँ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका हाथ जो है वो पुल वे हो जाएगा, यानी कि अपनी तरफ आप खींच लेंगे। उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि आपने जो है वो गर्म चीज़ से अपना हाथ पीछे कर लिया। अब मुझे तो बोलने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये आई थिंक जो है आप सेकंडों से भी कम में जो है आप खुद भी फील करते होंगे, देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि कभी आपका हाथ टच कर लेता है गर्म चीज़ से, फ़ौरन ही आप हटा लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे बोलने में लग रहा है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है इस तरह से जो है काम करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड which for their secretion directly into the blood stream, यानी कि इनकी कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब अलग से नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली जो है ब्लड में शामिल होते हैं, ग्लैंड्स के जरिए जो हार्मोन जो है वो शामिल हो जाते हैं। द secretion of the endocrine glands are called the hormones. These are chemical substances which help to coordinate the function of the body. Hormone are mostly concerned with the bringing about responses to stimuli inside the body, क्योंकि ये सारा जो हार्मोन्स है क्योंकि केमिकल मैसेंजर हैं, जैसे अभी मैंने आपको हैप्पीनेस की और फेयर की मिसाल दी थी, ये सारी इनसाइड द बॉडी होती है। क्योंकि देखिए आप ये अंदर से आपको खुशी होती है, अंदर से ही जो है वो फेयर होता है, ये सारी चीज़ें इनसाइड तब जो है स्टिमुलस फील कर रही होती हैं और ये सारा काम हार्मोन्स और ग्लैंड्स का होता है। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये पूरा जो दोनों पैराग्राफ से कंप्लीट हो गए यहाँ की। अच्छा, अब आपकी 5th हेडिंग है हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट, यानी कि अब कोऑर्डिनेशन किस तरीके से पूरा जो है वो होती है। अब बार बार एक एक चीज़ ऐसे रिपीट हो रही है हर पैराग्राफ में, तो आप पहले इस तरह से इसको देखिए। देखिए वीडियो को देखने, वैसे क्लास में तो हम शायद बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन वीडियो से समझने का तरीका भी ये होता है कि आप पहले पूरी वीडियो तसल्ली से आप देख लें। ठीक है, जब बुक से रीड किया जाए तो बुक से देखें, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक जब आपको टीचर बोल रही है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को पहले सुन लें टीचर से, फिर उसको स्टॉप कर दें वीडियो को, फिर उसको बुक से रीड आउट करें, फिर उसको समझें टीचर ने क्या बताया। इस तरह से आप इजीली जो है वो हर चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अब 5th हेडिंग हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट। अब इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है स्टिमुलस, फिर है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपके असल में वो ऑर्गन जो भी जितने से सेंस ऑर्गन अल्लाह ताला ने आपको दिए उन सब में जो है रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फिर कोऑर्डिनेटर जो उसको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर इफेक्टर जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, फिर रिस्पांस जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन जो है आपको कमांड देगा, उसका जो है रिस्पांस आप शो करेंगे। अब मैं यहाँ से बुक से पढ़ी, पेज नंबर 11 खोलिएगा कि हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट। कोऑर्डिनेशन हैज 5 मेन कंपोनेंट: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पांस। नंबर 1, a stimulus is any change inside or outside the body. Sound, light, smell, pan, touch, ये सारी चीज़ें आप जो है वो स्टिमुलस फील करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच डिटेक्ट स्टिमुलस, यानी कि अब आपको अल्लाह ताला ने जो 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, ये 5 सेंसेशन को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एयर हेयरिंग को, आई साइट को, नोज स्मेल को, स्किन टच को और टंग आपकी टेस्ट को। ठीक है, इस तरह से अगर आपको बहुत अच्छे खाने की जो है खुशबू आ रही है तो आपके जो है वो वाटरी माउथ जो है वो इस तरह से हो जाता है। जैसे गर्म चीज़ टच करते हैं तो स्किन के लिहाज से, फिर आइज़ बहुत तेज़ रोशनी आपकी आइज़ में आ रही है तो आप फोन ब्लिंक करने लग जाते हैं, बंद कर लेते हैं। एयर बहुत तेज़ साउंड आती है तो आप अपने कान बंद करते हैं। सारे रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं जो जिसकी मदद से जो है वो स्टिमुलस फील की जाती है। अब 3rd है कोऑर्डिनेटर और ऑर्गन्स विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन वही नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो
अब जो स्टिमुलस फील की गई रिसेप्टर्स के ज़रिए वो पहुंचेगी ब्रेन तक, ठीक है। अब ब्रेन उसी के लिहाज से जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो कमांड देगा मोटर नर्व्स के ज़रिए कि आया कि जो है वो किस तरह का रिएक्शन लिया जाए, किस तरह का जो है रिस्पॉन्स दिया जाए। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ दी जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने अभी बताया आपको वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर जो है कॉर्ड जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, जो कभी कभी इंटरप्ट भी कर लेती है, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, डायरेक्टली भी इंटरप्ट करती है। अच्छा, फोर्थ है आपका इफेक्टर्स। इफेक्टर वो ऑर्गन कहलाता है जो इफेक्ट होता है, ठीक है। इफेक्टर आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर कंट्रोल बाय द कोऑर्डिनेटर्स। जैसे मसल्स हैं, इसकी एग्जांपल दी है आपकी बुक में भी, क्योंकि देखिए आपकी जो बोन्स हैं वो विदाउट मसल्स मूव नहीं कर सकती। अब आपका हैंड टच किया गर्म चीज़ से तो ज़्यादा मसल्स को कमांड मिलेगी कि अपना हाथ जो है मतलब जो है वो कॉन्टैक्ट कर ले मसल्स, तो वो कॉन्टैक्ट किए जाएंगे। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन में जो सारा काम होता है, ठीक है। तो ये सारा जो आपका था अभी जो हमने इस पेज पे पढ़ा कि फर्स्ट हेडिंग हमने ऑक्सीजन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट की पढ़ी, सेकंड हेडिंग पढ़ी सेंसिटिविटी इन एनिमल में, फिर टेक्टिल मूवमेंट इन एनिमल में, सेंसिटिविटी इन मैमल्स, फिर हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट, यानी किस तरह से सारा प्रोसेस जो है ये होता है। इसमें बार बार काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। पेज नंबर 11 जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अच्छा, क्लास 8 अब हम आपकी 6th हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि द एंडोक्राइन सिस्टम। पूरा सिस्टम हम यहाँ जो है वो स्टडी करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपका ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का है, जो पूरे ग्लैंड आपकी पूरी बॉडी में काम करते हैं, उनका ये सिस्टम जो वर्क कर रहा है आपकी बॉडी में, ये पूरा सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। कि जब हम जो है हमारी जो पूरी बॉडी है किस तरीके से रिएक्शन करती है अकॉर्डिंग टू ग्लैंड, जो हार्मोन्स वगैरह की जो इसकी स्टिमुलाई वगैरह होती है, कि जब भी हम जो है वो हैप्पीनेस फील करते हैं या फेयर फील कर रहे होते हैं या बहुत सैड होते हैं, तो हमारे इस जो इमोशंस हैं इनसे पूरी बॉडी जो है वो इफेक्टेड होती है। अब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है कि जो इन सब जो हमारी सैडनेस है या हैप्पीनेस है या जो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उनको जो है वो जाहिर करे। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या हम बहुत तेज़ सांस लेने लगते हैं, यानी कि हमारे जो है ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाती है, या हमारा चेहरा जो है बहुत ब्लश करने लग जाता है, या हम बहुत पैल हो जाते हैं जब सैड होते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स हैं जो आपकी जो है वो कंट्रोल की जाती हैं हार्मोन्स के ज़रिए। अब ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और ये ग्लैंड से आपके क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहलाते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो वर्क कर रहा है ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो केमिकल है ये डायरेक्टली जो है ब्लड में शामिल होते हैं, और पूरा जो सिस्टम है ये आपका जो है वो इस सिस्टम को काम जो है वो सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब इसका जो इफेक्ट है वो हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए भी होता है, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट, यानी कि आगे हमें डर लग रहा है किसी भी चीज़ से, कोई डर हमारी जो है वो बैठ गया है, तो वो कुछ मोमेंट के लिए भी होता है, यानी कुछ लम्हों के लिए भी होता है, या बहुत सालों के लिए भी, या फिर ज़िंदगी भर के लिए भी होता है। या फिर हैप्पीनेस का भी यही है कि अगर कोई खुशी आपको फील हुई, उसी में फील हुई, आप फिर उसके बाद उसको भूल गए। लेकिन कोई खुशी कभी भी आप बैठे हो और एकदम से आपको याद आया तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है यानी सिस्टम का, ये कुछ लम्हों के लिए भी होता है और कुछ सालों के लिए, और कभी कभी पूरी ज़िंदगी के लिए भी जो है ये इफेक्ट करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम, पेज नंबर 12 ओपन कीजिएगा। Coordination is also brought about by chemical substances called hormones, which are produced in a set of glands called the endocrine glands. The endocrine glands release tiny amount of hormones which circulate in the blood. Certain parts of the body called the target organ. अभी जिस ऑर्गन से रिलीज होते हैं तो ये कहलाते हैं आपके टारगेट ऑर्गन कहलाते हैं। Response to the hormones. They control different parts of the body to bring about various responses such as the fear, happiness and blushing, etc. Responses to hormones may be last for a few minutes or may go on for many years. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ वक्त के लिए भी होता है वो इफेक्ट, और या रिस्पॉन्स आप कह लें, और बहुत मैनी ईयर्स यानी कि ज़िंदगी के लिए भी जो है वो होता है। ठीक है, अब मैं यही जो पोजीशन ऑफ ग्लैंड्स है वो मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगी। अच्छा, क्लास 8 में एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ डायग्राम के जरिए आपको बता रही हूँ, ग्लैंड की पोजीशंस बता रही हूँ कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर किस ऑर्गन पर होते हैं मौजूद, और इनसे ही जो है वो सीक्रेशन जो है वो हार्मोन्स की होती है। अभी देखिए, सबसे पहले जो आपका मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है, जो आपके ब्रेन के
बिल्कुल नीचे जो हाइपोथैलेमस कहलाता है ये पोर्शन, उसमें के नीचे जो ये मौजूद होता है। फिर सेकंड ग्लैंड आपका है थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक में फ्रंट पर बटरफ्लाई की शेप का होता है, तो थायराइड ग्लैंड कहलाता है। फिर किडनी के ऊपर जो है ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। और फिर पेंक्रियास, जो है वो जो आपके इंसुलिन को जो है कंट्रोल करते हैं। ये पोजीशन है आपकी जो है ग्लैंड्स की आपकी बॉडी में। अच्छा, अब ये आपने पोजीशन समझ ली है डायग्राम के ज़रिए। तमाम जो ग्लैंड्स हैं कि आपके जो नंबर 1 ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है, फिर थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है और पेंक्रियास। ये सारे ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में काम करते हैं और उनके डिफरेंट काम है कि किस तरीके से काम करते हैं। हम बुक से रीड आउट करते जाएंगे। पोजीशन तो मैंने आपको समझा दी है डायग्राम से। नंबर 1 है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका कहलाता है नंबर 1। फिर नंबर 2 थायराइड ग्लैंड, नंबर 3 पेंक्रियास, नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड। पेज नंबर 12, the pituitary gland lies just below the brain. It produces hormones which control many of the body activities. अब इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये तमाम खुद तो एक हार्मोन है ही, लेकिन दूसरे हार्मोन्स को भी जो है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ब्रेन में। तो ये ब्रेन की तरफ ही है इसकी पोजीशन, तो ये बाकी हार्मोन्स को की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। A large number of nerve cells and blood vessels link the pituitary gland to a part of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus control the pituitary gland by sending messages through the nerve cells and the blood streams. These messages tell the pituitary gland when I start releasing hormones, यानी कब जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स जो है किस तरह से जो है वो दिया जा रहा है। सेकेंड आपका हार्मोन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके फ्रंट नेक पर जो है बटरफ्लाई की शेप में जो है वहाँ पर मौजूद होता है। द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप। इट मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंट्रोल द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो आप रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस तरह से फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फिर ग्रोथ किस सेल की ग्रोथ है, उनको जो ये थायराइड जो है ग्लैंड कंट्रोल करता है। थर्ड है आपका पेंक्रियास। द पेंक्रियास लाइज बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल जो है वो नीचे ही मौजूद होता है। Besides the producing digestive enzyme, it also makes hormones called insulin, जो आपकी ब्लड में जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, which control the amount of glucose in the blood. फोर्थ हेडिंग हमारी है कि फोर्थ जो ग्लैंड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के टॉप पर होता है और ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो बॉडी की काम करता है, यानी कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना और ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की क्वांटिटी को जो है कंट्रोल करता है। मैं बुक से पढ़ रही हूँ आप यहाँ से। एड्रिनल ग्लैंड्स, द एड्रिनल ग्लैंड्स लाई ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालाइन which prepare the body for action. It speed up the heartbeat and breathing and allow more glucose to go into the blood to give the body energy. In female, a hormone called estrogen helps to develop female characteristic in girls. In males, a hormone called testosterone helps to develop in male characteristic in boys. अच्छा, एस्ट्रोजन जो है फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आवाज़ का बारीक होना और जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको कंट्रोल करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में जो है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है। ये आपका पेज नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया है और एंडोक्राइन सिस्टम का जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 10, 11 और 12 कंप्लीट कर लिए। अब इन तीनों पेजेस के मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। अपनी जो है बुक ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 10 जो है वो ओपन करें। पेज नंबर 10 पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन है, This ability to respond to a stimulus is a characteristic of all living organism. फिर रिपीट कर रही हूँ, This ability to respond to a stimulus is a characteristic of all living organism. पेज नंबर 10 पे ही नेस्टिक मूवमेंट की हेडिंग में फर्स्ट लाइन है, नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्टिव मूवमेंट की फर्स्ट लाइन है पेज नंबर 10 पर ही, when a whole organism move from one place to another in response to external stimuli. पेज नंबर 10 पर ही टॉपिक मूवमेंट है, उसकी फर्स्ट लाइन,
when a fixed part of a stationary plant moves in response to a stimulus, the reaction is described as a tropic movement. पेज नंबर 11 पे आइएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, ग्रोथ इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन और ऑक्सिन। इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द रूट एंड शूट टिप। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर वन टाइम ही हाईलाइट रिपीट कर रही हूँ। अगर आप वीडियो को रिपीट करके भी दोबारा से सुन सकते हैं, अगर आप हाईलाइट ना की जाए तो, इसलिए मैं यहाँ पे वन टाइम ही पढ़ रही हूँ। पेज नंबर 11 पर टैक्टिक मूवमेंट इन एनिमल्स में फर्स्ट लाइन, यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज द अमीबा एंड पैरामेशियम शो टैक्टिक मूवमेंट। पेज नंबर 12 ओपन कीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ, रिस्पॉन्सेज टू हार्मोन्स may last for a few minutes or may go on for many years। थायराइड ग्लैंड की फर्स्ट लाइन, द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप, इट मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड्स की फर्स्ट लाइन, द एड्रिनल ग्लैंड्स लाई ऑन टॉप ऑफ द किडनी। पेज नंबर 12 पे ही, इन फीमेल्स अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन हेल्प्स टू डेवलप फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इन गर्ल्स। फिर इसी की लास्ट, इस पेज पे लास्ट लाइन है, इन मेल अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स टू डेवलप द मेल कैरेक्टरिस्टिक इन बॉयज। ठीक है, अब ये हाईलाइट आप लोग घर में याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है।